हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक संपदाओं से धनी राज्य है और यहाँ के जंगलों में कई प्रकार के पेड़ों की भरमार है। खासकर चीड़ के पेड़ यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं। अब इन पेड़ों की पत्तियों से सोलन जिले के मही पंचायत में रहने वाली महिलाएं विभिन्न एक्सेसरीज बनाकर आत्मनिर्भर हो चली हैं। तो हमारे ग्रुप बने हुए जो है वो काफ़ी टाइम हो चुका है, 4 साल लगभग। तो 4 साल से जो है हम ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, लेकिन 3 साल से जो है वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने जब से हमारी जो ये पंचायत है अडॉप्ट की, उसके बाद इन्होंने हमें ट्रेनिंग दी पायनियर की और कमाई हमारी अच्छी हुई। मतलब लगभग 7-8 लाख अब तक हम कमा चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान भी सभी घरों के अंदर बैठे थे, लेकिन जो हमारी मही पंचायत की लेडीज़ थी वो घरों में बैठ के भी अपने ये प्रोडक्ट्स तैयार कर रही थी। तो इसमें से कई लेडीज़ तो ऐसे जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान 30-30 हज़ार का प्रोडक्ट तैयार किया और बेचा भी उसके बाद। ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं चूल्हे चौके तक सीमित थी, वह आज परिवार के लिए आय का साधन बनी हैं। इन महिलाओं को आगे लाने का कार्य पर्यटन विभाग कर रहा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से फंड डीड एक प्रोजेक्ट के तहत इन महिलाओं को ट्रेनिंग मुहैया करवाई गई है, जिसमें महिलाओं को चीड़ के पत्तों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाना सिखाया जाता है। आज जो हम ये चीड़ की पत्तियों के प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये सभी हमारे 10 ग्रुप है। 10 ग्रुप में हर लेडीज़ ये काम कर रही है। और इसके अलावा ये लेडीज़ फ्रूट बास्केट, चिल्लर बॉक्स, चपाती बॉक्स, फ्रूट ट्रे मतलब इत्यादि बहुत सारे काम इसमें कर रही है। सर, जैसे कि हम चपाती बॉक्स बनाते हैं, चपाती बॉक्स बनाने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर तो हम सुबह से शाम बैठे तो समझो आपकी मतलब 3 दिन में हमारा चपाती बॉक्स तैयार हो जाता है। पर इसके अलावा हम घरों के काम के अलावा थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते हैं, फिर हम चपाती बॉक्स बनाते हैं। चिल्लर बॉक्स जैसे उसमें भी अगर 1-2 घंटे हम लगातार बैठे तो चिल्लर बॉक्स तैयार हो जाता है। और जैसे हम जितनी बड़ी चीज़ बनाएंगे उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसे छोटी चीज़ बनाएंगे तो उसमें कम टाइम लगेगा। और अब हमने मतलब जैसे चीड़ की पत्तियां हैं, हम उसमें कलर भी करते हैं, कलर वाले भी बनाते हैं। ये होली में जो रंग अच्छा यूज़ होता है उसको हम रंग बाज़ार से लाते हैं, फिर उसको जो चीड़ की पत्तियां होते हैं उसको भी उसमें डालते हैं, फिर उसमें नमक, ग्रीसलिन और फिर उसको गैस पे उबाल के फिर उसको धूप में सुखाते हैं। उसके बाद फिर उसका यूज़ किया जाता है। पर जैसे कि हम सभी लेडीज़ें ये थोड़ा अपने घरों के काम के अलावा ये छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, तो एक लेडीज़ अपनी 30-30, 40-40 हज़ार कमा चुके हैं, क्योंकि घर के कामों के अलावा ही हम ये थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते हैं। पर जो हमारी ट्रेनर है उन्होंने 3 लाख तक की अपनी सेविंग कर ली है। आज ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर अपने घरों और खेती बाड़ी के कार्य करने के साथ साथ कुछ समय निकालकर चीड़ की पत्तियों को इकट्ठा कर विभिन्न तरह के घरेलू उत्पाद बना रही हैं, जिन्हें बेचकर अपनी आमदनी को बढ़ा रही हैं। सर, जो हमारा काम करने का तरीका हो वो इस तरह से, हम कभी ग्रुपों में आके ये काम नहीं करते। सभी महिलाएं जो है वो अपने घरों में काम करती है, लेकिन एक 17 तारीख हमारी फिक्स डेट होती है जिस दिन हम यहाँ पे पंचायत में इकट्ठे होते हैं और अपने प्रोडक्ट्स की बात भी करते हैं, अपनी सेविंग भी इकट्ठी करते हैं। तो जिसमें कोई कमी या कोई सीखना चाहता कुछ नया स्टिच, भाई मैंने ये बनाया और देखो आप किस तरह से बनाया, तो आप लोग वो सीख सकते हैं। तो इस तरह से भी हम करते हैं सर। चीड़ की पत्तियां जो हम लोग हैं वो कलेक्ट इस तरह से करते हैं कि हम जंगलों में, घरों के आसपास ही जंगलों में जाते हैं और वहाँ से चीड़ की पत्तियां कलेक्ट करते हैं। गर्मियों के दिनों में जैसे कि सभी जानते हैं कि चीड़ की पत्तियां जो है वो पहले जंगलों में आग लग जाया करती थी, लेकिन हम उससे पहले ही जाके ये कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे सब कुछ आसान हो गया कि ना तो जंगलों में आग लग रही है और जो चीड़ की पत्तियाँ वो भी यूज़ हो रही है, और इस तरह से काफ़ी जो जंगल है हमारे वो आग लगने से बच रहे हैं। इसमें सूखी जो चीड़ की पत्तियाँ गिरी हुई होती है सिर्फ हम वो उठाते हैं जिससे आग ही ना लगे। इससे एक तो हमारे पर्यावरण बच रहा है क्योंकि जंगल साफ है बिल्कुल, और दूसरा हमारे इसमें से वो पाइनियल के प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं। देश में लॉकडाउन के दौरान भी इन महिलाओं ने घर पर रहकर कई प्रकार की एक्सेसरीज बनाई है, जिनकी बाजार में अच्छी कीमत भी मिलती है। ये महिलाएं घर और खेती बाड़ी के काम काज के साथ विभिन्न उत्पाद बनाकर अपना और परिवार का भविष्य संवार रही हैं, और आप भी इनकी तरह छोटे छोटे कृषि व्यवसायों से अच्छी आमदनी कमा सकते हैं।